चलो बच्चों देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू पल्सेटिंग DC। जो ऐसा डिवाइस है रेक्टिफायर हमारा, AC जो होती है हमारा अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में ये कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में करता है, डायरेक्ट करंट में, DC करंट में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये हमारा रेक्टिफायर। इट इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट दैट PN जंक्शन डायोड विल बी कंडक्ट हैवीली इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड नॉट इन कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, यानी कि जो रेक्टिफायर है हमारा वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा PN डायोड है ना उसको हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसको एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। और ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो हमारा PN जंक्शन डायोड है ना ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में तो काम करता है और रिवर्स में काम नहीं करता। हमने वर्किंग इसकी पढ़ी थी ना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये करंट देता है और रिवर्स में नहीं देता। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं आगे टाइप ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की क्या क्या टाइप्स हैं इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर इसमें देखा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दो यहाँ पर आपकी टाइप होंगे रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, 1 बाय 1 अब इनको करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या बताया है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझेंगे। द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसमें क्या बताया बच्चों कि ये आपका रेक्टिफायर है जो हमें आउटपुट देता है, लेकिन किस में देता है, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। केवल एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें क्या देगा, ये आउटपुट देगा, बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। आपको पता है जो AC आपका इस प्रकार से आता है ना। ठीक है, एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव, ऐसे चलता, आपको पता होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऐसे नहीं बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, इसने ये बताया कि ये केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या है आपका, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या है ये आउटपुट होगा, और नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देगा। तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे हम। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये हमारा PN डायोड या हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है। जैसे ये बताया था आपका AC इनपुट ये यहाँ से देंगे। ठीक है, ये आपकी P1 P2 ये प्राइमरी ये कॉइल है, और इसके साथ में S1 S2 क्या है आपकी सेकेंडरी कॉइल लगा दी। प्राइमरी कॉइल में आपका क्या है, AC इनपुट यहाँ से दिया जाएगा, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ आपका PN डायोड है ऐसे जोड़ रखा है, और यहाँ में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो अब इसमें यही बताया, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या बताया है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है इसके अंदर, ये यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हो गया विद P1 एंड P2। जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं ना वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहाँ से इनपुट हमने देनी है। P1 और P2 आपकी प्राइमरी कॉइल हैं, और S1 S2 क्या आपकी सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल हैं ये, इसमें आपका प्राइमरी से तो ये इनपुट आपकी जुड़ी हुई है, और जो सेकेंडरी कॉइल उसमें आपका क्या है, डायोड जोड़ रखा है और लोड रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे रहती है, देखो वर्किंग देखते हैं, वर्किंग किस प्रकार से रहेगी। इसमें देखो बच्चों, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मान लिया आपकी पॉजिटिव ये हाफ साइकिल आई। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, इनपुट जो करंट होगा आपकी उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। लेट अस कंसीडर P1 भी नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें आपकी P1 और P2 दो कॉइल है, तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये आपका क्या है, P1 क्या आपकी नेगेटिव है, और P2 आपकी क्या है, ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, मान लिया जो हाफ साइकिल आई है वो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे आपकी ऐसे मूव करती हुई ये आई है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और इधर आपका क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो हाफ साइकिल आई है उसमें P1 आपका क्या है, नेगेटिव है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ड्यू टू लेंजीज लॉ। लेंजीज लॉ में ये बताया जो क्या है, लेंजीज लॉ अपोज करता है। ठीक है, लेंजीज लॉ क्या है, यही तो बताया था ना, अपोज का काम करता है लेंजीज लॉ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये भी बताया गया था जो लेंजीज लॉ है आपका वो उसके प्रोडक्शन के लिए जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अब लेंजीज लॉ है
तो यहाँ नेगेटिव पोलरिटी है, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन से भी आप कह सकते हो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अपोजिट पोलरिटी है ना, अपोजिट पोलरिटी आती है लैंग्वेज में, यही बताया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये P1 नेगेटिव है तो S1 क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, और P2 पॉजिटिव है तो S2 आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। S2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हैंस दैट डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बाइस, तो डायोड आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा, क्योंकि देखो ये S1 ये आपका पॉजिटिव हो गया है, तो ये P पॉजिटिव इससे हो गया एयर पोटेंशियल से, और ये इधर से आके आपका क्या है नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया तो काम करता आपको पता है गिव्स आउटपुट, आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं। अब ड्यूरिंग नेगेटिव आप साइकिल, आगे नेगेटिव आप साइकिल आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव आप साइकिल आती है तो पहले P1 आपका नेगेटिव बनाया था, अब P1 क्या हो जाता है दूसरे केस में पॉजिटिव, और ये क्या हो जाता है आपका नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो इधर वाला S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव P से जुड़ गया और ये पॉजिटिव N से, तो इसका मतलब अब रिवर्स बाइसिंग होगी। नेगेटिव जब ये साइकिल आई इनपुट में तो आपकी ये कौन सी बाइसिंग में हो गया, PN डायोड आपका रिवर्स में हो गया। किस में हो गया, रिवर्स में, यही बता रखा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में P आपका क्या हो जाएगा, इसमें P विल बिकम पॉजिटिव एंड P2 बिकम नेगेटिव ड्यू टू लेंजेला, फिर लेंजेला S1 फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव और S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देयरफॉर द डायोड विल बी रिवर्स बाइस, रिवर्स में हो गया। जब नेगेटिव साइकिल आई तो डायोड किस में हो गया, रिवर्स में हो जाए, एंड हेंस विल नॉट गिव आउटपुट, तो आउटपुट नहीं मिलेगी। केवल आपको हाफ साइकिल में ही आपको इसमें आउटपुट मिल रही है, केवल हाफ साइकिल में, तो इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, PN डायोड हाफ वेव की तरह काम करता है, क्योंकि ये केवल हाफ वेव को ही तो आउटपुट में देने लग रहा है। अभी इनपुट आउटपुट का इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं। देखो इनपुट में तो ऐसे आती है आपकी AC अल्टरनेटिव करंट ऐसे आएगा, और आउटपुट में ये DC कैसे फॉर्म मिलेगी कि देखो ये पॉजिटिव आई थी, ये पॉजिटिव, इसमें आपको आउटपुट मिल गई थी क्योंकि आपका PN डायोड किस में था, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया था। अब नेगेटिव आई थी तो आपको आउटपुट कुछ मिला ही नहीं, ये खाली रह गया। अब ये पॉजिटिव आई, फिर से आउटपुट मिल गई, नेगेटिव आई कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव आई, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया डायोड, तो आपको आउटपुट मिल गई। अब देखो केवल इसमें ये पूरी साइकिल में से आधी आधी ही हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से करें। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको फुल वेव रेक्टिफायर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ओके, इसको आप अच्छे से कर लेना।